नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर बुधवार को गोल्डन टेंपल के गेट पर फायरिंग की गई। गोली दीवार पर जाकर लगी जिसमें वो बाल बाल बच गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है और ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर भागता हुआ सुखबीर बादल की तरफ गया और उसने फायरिंग कर दी। और देखिए, ये वीडियो में देखा जा रहा है कि कैसे भागते हुए आया और सीधे फायरिंग कर दी। तभी वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों ने व्यक्ति को पकड़ लिया और पिस्टल छीन ली। सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर बादल को घेरा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह रही कि तुरंत वहां पर जो भी सुरक्षा कर्मी थे बहुत ही जल्दी मुस्तैदी दिखाई और व्हील चेयर पर बैठे सुखबीर बादल बाल बाल बचे, क्योंकि जब गोली चली तो गोली दीवार से जाकर टकराई। उसके बाद तत्परता से वहां मौजूद लोगों ने और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया। हालांकि देखिए, सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। गोल्डन टेंपल के बाहर सुखबीर बादल सजा काट रहे थे, सेवा करने के लिए पहुंचे थे। और आपको ये भी बता दें, ये जो हमलावर है पहले भी रेकी कर चुका था। देखा गया था कि वो पहले भी पहुंच चुका था। कल भी जब उन्हें पहुंचा था तो सुखबीर बादल के आसपास देखा गया था। सवाल ये उठता है कि इसके पीछे आखिर क्या साजिश थी। और जो हमलावर है पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की मांग की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन आया है और कहा गया कि ऐसे हमले की निंदा की जाती है, लेकिन पुलिस ने, सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए वहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे जान बचाई गई और तुरंत हमलावर को पकड़ा गया। वहीं हमारे सहयोगी अमृतसर से विशाल एंग्रे सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, जब ये तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आई, झकझोर दिया सबको, लेकिन फिलहाल हमें स्थिति ये बताएं कि अभी क्या कुछ कहा जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या साजिश सामने आ रही है? क्योंकि बड़ी बात यह है कि सुरक्षा कर्मियों ने बहुत जल्दी तत्परता दिखाया और सुखबीर बादल की जान बच गई थी और यही कारण था कि सुखबीर सिंह बादल को जिस तरह से श्री अकाल तख्त साहिब से धार्मिक सजा सुनाई गई थी, तो वो ही सजा पूरी करने के लिए सुखबीर सिंह बादल एक सेवादार के रूप में वहां पर बैठे हुए थे, जिसमें सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही जो श्रद्धालु हैं वो गोल्डन टेम्पल की ओर जाते हैं और गोल्डन टेम्पल का जो द्वार है उससे पहले पानी से भरा हुआ एक जगह आती है और वहां से पैर धोने के बाद ही गोल्डन टेंपल के अंदर जाया जाता है। और जिस तरह से सीसीटीवी में दिखाई भी दे रहा है कि एक व्यक्ति आता है और वो अपने पैर धोता है और उसके बाद तुरंत ही अपना जो पिस्टल है वो निकाल लेता है और फायर करता है। तो अचानक सुखबीर बादल के जो फायर ना लग के सीधा दीवार के ऊपर फायर लग जाता है और उसके बाद सुखबीर बादल की सुरक्षा में जो तैनात पंजाब पुलिस के कर्मचारी थे और वहां के जो सेवादार थे, तुरंत ही व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। लेकिन सबसे रोचक बात है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद थी और किसी भी तरह से कोई बात नहीं हो पाई थी, लेकिन जिस तरह से व्यक्ति अपने पास पिस्टल लेके, और यदि व्यक्ति का पीछे का इतिहास देखा जाए तो ये आतंकी है और पंजाब को लगातार ही ये दहलाने की कोशिशें करता है। चाहे 1984 के दौरान यहीं पर गोल्डन टेंपल में ये संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के साथ में रहता था और उसके बाद जब ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है तो ये यहाँ से निकलकर सीधा अपने घर जाता है और घर जाने के बाद ये डेरा बाबा नानक का जो बॉर्डर एरिया भारत और पाकिस्तान का, वहां से, क्योंकि उस समय कटीली जो बाढ़ थी वो बिल्कुल ही लगी नहीं थी, और वहां से पार करके ये सीधा पाकिस्तान पहुंच जाता है और जहां पर आईएसआई के आला अधिकारियों के साथ एक लंबी चौड़ी बैठक करता है और उस बैठक के बाद फिर से पंजाब को दहलाने की जो इसकी साजिशें होती हैं वो शुरू कर देता है और वहां से भारी तादाद में जो गोला बारूद है जहां फिर आर्म से वो पंजाब भेजा जाता है। लेकिन किसी तरह पंजाब पुलिस को भी इसकी सूचना लग जाती है और पंजाब पुलिस उसको फिर जो इसने सामान भेजा होता है उसको रिकवर करने में लग जाती है और इसके बाद ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहता है और चोर और पुलिस का जो खेल होता है वो लगातार चलता है। और इसके बाद फिर जो नारायण सिंह चौड़ा जिसका नाम है, और ये नारायण सिंह चौड़ा को फिर पुलिस हिरासत
हिरासत में ले लेती है और उसके बाद नारायण सिंह चौड़ा फिर जो अपनी किसी तरह जमानत करा के फिर रूपोश हो जाता है। और यही कारण है कि जब चंडीगढ़ में बड़ेल जेल ब्रेक हुई तो इसका सीधा सीधा यदि मास्टरमाइंड कहा जाता है तो मास्टरमाइंड नारायण सिंह चौड़ा ही था, जिसने जगतार सिंह हबारा, जगतार सिंह तारा, देवी सिंह या दूसरे लोगों को सुरंग मुहैया करवाने और वहां से उनको ले जाने का पूरा प्रबंध किया गया था और इसी की गाड़ी से वो वहां से भागे भी थे। और इसके बाद ISI लगातार ही इसके साथ इन टच भी है और यही कारण है कि जो दूसरे आतंकी चाहे वो कनाडा में बैठे हुए हैं, चाहे जर्मन में बैठे हुए हैं या फिर बेल्जियम में बैठे हुए हैं, यूरोप में, तो सीधा इनका संपर्क इसके साथ भी था। और यही कारण था कि जब बहबलगला गोलीकांड हुआ उससे पहले जब वहां पर अपने भड़काऊ भाषण भी देता आया था और लोगों को उकसाने का काम भी करता आया था। और इसके बाद और इससे पहले 2012 में इसके पास MP3 जो ऑटोमेटिक राइफलें थी, ISI द्वारा इसको अजनाला जो अमृतसर के पास लगता हुआ एरिया है वहां से इसको 5 ऑटोमेटिक राइफलें सप्लाई की गई थी। और रात को वहां पर एक गांव है, गांव में रात को ISI के लोग इसको हैंडओवर करके गए थे और जब इसकी भनक पंजाब पुलिस को लगी तो तुरंत ही इसके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन भी चलाया गया और ऑपरेशन के बाद इसको जलालाबाद से गिरफ्तार भी कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद इससे काफी चौंकाने वाले खुलासे भी हुए थे कि इसने भारी तादाद में RDX भी मंगवाया था। और इसके बाद जब रिकवरी होने के बाद 2018 में ये फिर जमानत पर आया था, लेकिन सवालिया निशान ये भी लग रहा है कि इसके ऊपर निगाह क्यों नहीं रखी गई, क्योंकि इसका जो अतीत है वो पूरी तरह से एक दहशत का अतीत कहा जा सकता है। और जिस तरह से आज पंजाब को यही कहा जा सकता है कि एक दहलाने की साजिश के तौर पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से सुखबीर बादल के ऊपर अटैक किया गया और बेशक सुखबीर बादल इसमें बाल बाल बच गए, लेकिन जिस तरह के इसके मंसूबे थे तो उन मंसूबों के पीछे कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं, उनका मंसूबा क्या था, सुखबीर बादल को धार्मिक सजा के बाद किस तरह से निशाना बनाया जाना था। और यही कारण है कि अब श्रोमणी अकाली दल ने भी इसकी CBI जांच की मांग की है, जहां फिर किसी जो मौजूदा हाईकोर्ट के जज हैं वो इस सारे कांड की जांच की गुजारिश की जाती है। लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार ने भी पूरी तरह से सख्ती दिखाते हुए और पंजाब में किसी भी तरह से जो कानून व्यवस्था को बिगड़ने की बात भी कही जा रही है। और यही कारण है कि अब DGP ने भी साफ कर दिया है कि जो भी पंजाब की फिजा की ओर देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल विशाल, और सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया, लेकिन सवाल उठते हैं कि एक बड़ी साजिश जरूर इसके पीछे अब गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या आपको लगता है कुछ ऐसे कनेक्शन, कुछ ऐसे खुलासे सामने आएंगे? एक तरफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि देखिए यहां पर सेवा करने पहुंचे थे, धार्मिक सजा सुनाई गई, तो पहले से ही सुरक्षा घेरा था, उसके बावजूद भी ऐसी हिम्मत करना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। देखिए, बिल्कुल ही सुखबीर बादल की सीधी सीधी सुरक्षा में तो चूक हुई है। बेशक पंजाब पुलिस के जो वहां पे जवान तैनात ने उन्होंने किसी भी तरह से इस को लेके पूरी तरह से एक्टिवनेस दिखाई और उनकी एक्टिव का ही नतीजा था कि सुखबीर सिंह बादल की जान बच गई। लेकिन इसके पीछे क्या मंशा थी, क्यों इसके ऊपर, क्योंकि जब सुबह ये बात हुई तो उसके बाद वहां पर चर्चा शुरू हुई कि ये 1-2 दिन से यही घूम रहा था। क्या सुरक्षा एजेंसियां का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं गया था, जहां इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी कि इसको यहां पे भेजा गया था? लेकिन बेशक जो वहां का गोल्डन टेम्पल के द्वार से पहले किसी भी तरह से कोई किसी की जांच नहीं की जाती और यही कारण था कि इसने अपने जो रिवॉल्वर था वो छिपा के रखा हुआ था और एकदम से सुखबीर सिंह बादल के ऊपर अटैक किया। लेकिन वो अटैक से जो चूक गया और सीधा दरबार साहब की जो दीवार है वहां पे जाके लगा और इसके तुरंत बाद ही सुरक्षा कर्मियों ने इसको अपनी जकड़ में ले लिया। फिलहाल पुलिस इसके पीछे पूछताछ करने में लगी हुई है। बेशक जो अमृतसर के कमिश्नर है गुरप्रीत सिंह भुल्लर, उन्होंने भी साफ कहा है कि भारी तादाद में जहां पर सिविल ड्रेस में पुलिस तैनात की गई थी, बिल्कुल भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है, जांच का विषय बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इस